ये बात सुनकर प्रीति के होश उड़ जाते हैं कि आखिर सबको सच कैसे पता चल गया। तो वो घबराकर कहती है, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? बेटा, हमें सब सच पता चल गया। हमने खुद ऐसा करते हुए तुझे देखा है। तूने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मामी जी, मैं परेशान हो गई थी। हर रोज बस वही दाल चावल और उसके साथ आम की चटनी बनानी पड़ रही थी। यहाँ तक कि मैं आपको और रोहन जी को भी कह चुकी थी कि मुझे ये सब खाना अच्छा नहीं लग रहा और मुझे कुछ अलग खाना है। लेकिन आपने भी मुझे डांट दिया और इन्होंने भी एक हफ्ते तक मुझे झूठा दिलासा दिया। आप सबको सिर्फ अपनी परवाह है, लेकिन मेरी इस घर में किसी को कोई परवाह नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आ गया, इसीलिए मैंने ऐसा किया कि बार बार खाना बनाने से अच्छा है कि मैं शॉर्ट ट्रिक से एक बार में खाना बना लूं। पहले तो फिर भी घर में दूसरी सब्जी और पराठा बन जाता था, लेकिन अब नहीं बनता। ये बात सुनकर सबको बहुत बुरा लगता है। बेटा, हमें माफ करना। दरअसल पिछले 2 महीनों से हमारे घर में एक परेशानी चल रही थी। तुम्हारे पापा जी ने जितना भी पैसा था सारा इन्वेस्ट कर दिया था और वो इन्वेस्टमेंट हमें बहुत प्रॉफिट देने वाली थी। लेकिन एंड टाइम पर उनके दोस्त ने ही धोखा दे दिया, जिसकी वजह से घर में पैसों की थोड़ी दिक्कत चल रही थी और इसीलिए हम कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कर रहे थे। हाँ, इसीलिए मैं भी तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का कुछ नहीं ला पा रहा था। क्या कहा? इतनी बड़ी बात हो गई और आप लोगों ने मुझे कुछ बताया भी नहीं। बेटा, हम तुझे परेशान नहीं करना चाहते थे। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को नहीं समझा और आपके साथ ऐसा किया। नहीं बेटा, हमारी भी गलती है कि हमें तुझे भी समझना चाहिए था और तुझे इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब सब ठीक हो गया है। हमारा जो घाटा होना था वो बच गया।